धर्मशाला रैली को जाते हुए डीएम साहब, शास्त्री सर, राजेश सर और मैं चलें। चलो। हर हर महादेव। यहाँ देखो डीएम साहब, आगे करो भी 6 बजे पहुंचेंगे हम मंडी। 1 घंटे पहुंच गए हम। हाँ जी। अभी हम पहुंच चुके हैं हाल ही में नवनिर्मित फ्लॉट टनल के पास। पुरानी टनल जो ऑट से शुरू होती है उसको क्रॉस करने के बाद यह नई टनल थलौट से शुरू होगी। तो हम इस टनल को क्रॉस करेंगे तथा आगे दूसरी टनल में जाएंगे तथा उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम अनोगी पहुंच जाएंगे। अनोगी पुल के पास से फिर हमें बाया रोड जाना होगा क्योंकि आगे की टनल अभी निर्माणाधीन है। आप लोग भी जब कभी इस टनल से आएं तो इस टनल की खूबसूरती का मजा जरूर उठाएं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस टनल में आपको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है, जैसे लाइट की अच्छी व्यवस्था की गई है, स्पीड लिमिट यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ यह टनल जो है 1 वे टनल है। इस पे सिंगल साइड आपको गाड़ियां जाती हुई दिखाई देगी और वापसी के लिए दूसरी तरफ दूसरी टनल का निर्माण किया गया है। अभी जाते हुए हम 2 टनल को क्रॉस करेंगे, परंतु आते हुए हम 3 टनल को क्रॉस करेंगे और साथ में फ्लाईओवर पर भी सफर करेंगे। इन टनलों के बनने से ना ही हमारे समय और पैसे की बचत हुई है, अपितु लोगों को जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं उन्हें कुल्लू मनाली पहुंचने के लिए सुविधा भी प्राप्त हुई है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान और लीजिए हमारे साथ इस सफर का आनंद। अभी हमने हणोगी मंदिर इत्यादि स्थल को क्रॉस कर लिया है। अभी हम पुल के पास पहुंच चुके हैं। चलिए अपना यह सफर जारी रखते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट मंडी को क्रॉस कर चुके हैं तथा जोगिंद्रनगर को भी क्रॉस कर चुके हैं। पहुंच गए हम अभी बैद्यनाथ भगवान की धरती बैजनाथ में। और अभी हमारे सभी साथियों ने यह निर्णय लिया कि सुबह का समय है और हम भगवान बैद्यनाथ के दर्शनों को करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी को लगाया और उसके बाद हमने भगवान बैद्यनाथ जी के दर्शन किए। बैद्यनाथ मंदिर या बैजनाथ मंदिर बैजनाथ में स्थित नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक 2 स्थानीय व्यापारियों ने बनाया था। यह बैद्यनाथ अर्थात चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। शिलालेखों के अनुसार वर्तमान बैजनाथ मंदिर के निर्माण से पूर्व इसी स्थान पर भगवान शिव के पुराने मंदिर का अस्तित्व था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है और बाहरी दीवारों पर अनेकों चित्रों की नक्काशी हुई है। मंदिर के मुख्य कक्ष में शिलाफलक चट्टान पर नक्काशित 2 लंबे शिलालेख हैं। ये शिलालेख शारदा लिपि में, संस्कृत और टांकरी लिपि में स्थानीय बोली पहाड़ी का उपयोग करके लिखे गए। ये शिलालेख भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत वर्ष 1126 यानी 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक 2 मंदिर निर्माता व्यापारियों का विवरण देते हैं। इसके अलावा इसमें भगवान शिव की प्रशंसा, मंदिर निर्माण के समय के शासक राजा जो हुए जयचंद्र का नाम, वास्तुकारों के नामों की सूची और दाता व्यापारियों के नाम भी शामिल है। अन्य शिलालेख में कांगड़ा जिले के पुराना नाम नगरकोट का उल्लेख भी मिलता है। मंदिर की दीवारों पर कई प्रतिमाएं बनाई गई है। उनमें से कुछ मूर्तियां एवं प्रतिमाएं वर्तमान मंदिर से पहले बनी हुई है। मंदिर में यह मूर्तियां एवं प्रतिमाएं भगवान श्री गणेश जी की, भगवान हरिहर अर्थात
आधे भगवान विष्णु और आधे भगवान शिव, कल्याण सुंदर भगवान जी की अर्थात भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी की मूर्तियां और भगवान शिव द्वारा असुर अंधक की हार का वर्णन को दर्शाती हुई मूर्तियां यहाँ पे चित्रित की गई हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान बनवाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का बाकी कार्य भगवान शिव के भक्त मानुक्या और आहुका नाम के दो व्यापारियों ने 1204 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। यह मंदिर तब से लेकर अब तक शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध है। बैजनाथ अर्थात बैजनाथ भगवान शिव के अवतारों में से एक है। यहाँ स्थित लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिवलिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं। अपने इस अवतार में वे अपने दर पर आए हुए सभी भक्तों के दुखों और पीड़ाओं को नष्ट करते हैं। किंवदंती है कि इस मंदिर के जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसे पीने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। यह मंदिर जिला कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ में एक सुंदर स्थल पर स्थित है। बैजनाथ मंदिर उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। दूसरे राज्यों से भी भक्त भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। सावन महीने में मंदिर के बाहर दर्शनों के लिए आए हजारों भक्तों का मेला लगा रहता है। मंदिर के साथ बहने वाली बिनवा नदी पर बने खीरगंगा घाट पर स्नान कर भक्त आनंद पाते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। बैजनाथ मंदिर उन मंदिरों में से एक है जहाँ भगवान शिव और उनके सबसे बड़े भक्त रावण की पूजा होती है। हिमाचल के मंदिरों की एक यह विशेषता है कि ये देवी शक्तियों के साथ साथ बेजोड़ कला के लिए भी जाने जाते हैं। देश विदेश से पर्यटक यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं और नंदी बैल की मूर्ति भी है। लोग यहाँ आकर नंदी के कान में अपनी मन्नतें भी मांगते हैं तो शीघ्र पूरी होती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में सोमवार के दिन की गई पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के पर्व पर शिवलिंग को देसी घी तथा सूखे मेवों से सजाया जाता है एवं अखरोटों की वर्षा की जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ भारी उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ धर्म और संस्कृति पर आधारित मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे जिला स्तरीय दर्जा हासिल है। इस दौरान स्थानीय तथा बाहरी राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बैजनाथ मंदिर में दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। बताया जाता है कि रावण शिव का प्रिय भक्त था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। उसके बाद यहाँ पर दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर में माँ कृष्ण चतुर्दशी को विशाल मेला लगता है। इसे तारारात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास के साथ साथ माँ कृष्ण चतुर्दशी के मौके पर दर्शन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। महमूद गजनबी एक ऐसा आक्रांता था जिसने भारत के कई मंदिरों को लूटा। इन मंदिरों में बैजनाथ मंदिर भी शामिल था। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी की सेना ने मंदिर को तोड़ दिया। फिर 1783 में इस मंदिर का महाराजा संसार चंद्र ने जीर्णोद्धार करवाया। 1905 में कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई, जिसकी पुरातत्व विभाग ने मरम्मत कराई। मंदिर के शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता करीब 2000 साल पुरानी बताई जाती है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के उपरांत हमने यहाँ सुबह का नाश्ता किया और उसके बाद अपना सफर आगे के लिए जारी रखा। अब हम पहुंच चुके हैं जिला कांगड़ा में धर्मशाला रोड पर स्थित मां चामुंडा जी के द्वार पर।
और हम माता चामुंडा जी के मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रवेश द्वार जो चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से हम लोग ने प्रवेश किया और अंदर जाके माता चामुंडा जी के दर्शन किए तथा थोड़ी देर यहाँ कुछ छायाचित्र खींचने के बाद फिर हम दोबारा से अगले सफ़र पर निकल पड़े। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है चामुंडा देवी जी का मंदिर, जो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी और माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि शामिल है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी का मंदिर समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचलन करने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों ने काफ़ी अत्याचार किए। देवताओं ने विचार किया और वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। देवताओं ने पूछा वो देवी कौन है जो कि हमारे कष्टों का निवारण करे। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इस देवी को सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दिया और कहा मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया है। पूरे भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे हुए हैं। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफ़ी अपमान किया गया, जिसे सती सहन ना कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन से 51 भागों में बांट दिया। वे अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गए। चामुंडा के स्थान पर माता सती के चरण गिरे थे, इसलिए इस स्थान का नाम चामुंडा पड़ा। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुभ और निशुभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की। देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वो अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। जिसके पश्चात माता दुर्गा ने 2 रूप धारण किए, एक माता महाकाली का और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंड आ गए और उन दोनों ने जब देवी को देखा तो वे देवी अम्बे पर मोहित हुए। इसी दौरान माता ने चंड मुंड और साथ में रक्त बीज इत्यादि राक्षसों का भी संहार कर दिया। चंड मुंड का संहार करने के कारण माता का नाम चामुंडा विख्यात हुआ। तुझे पूजे सब संसार, तुझे पूजे सब संसार, शेरों वाली कलयुग में
तो बैठी है खोले भंडार। शेरों वाली कलयुग में तेरी महिमा सुनिया पार, शेरों वाली कलयुग। और अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में लगे पंडाल के साथ लगती पार्किंग में, जहां हमने गाड़ी को खड़ा किया और हमारे सभी साथी पंडाल की ओर जाते हुए। ये रहा पंडाल का परिदृश्य और पुलिस ग्राउंड का परिदृश्य, जहां पे हमारे कर्मचारी साथी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए, पुरानी पेंशन को लगाने के लिए धन्यवाद करने के लिए एकत्रित होंगे। कुछ साथी हमारे यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे गाड़ियाँ भी देख पा रहे होंगे, और कुछ साथी रास्ते पे हैं और कुछ साथी हमारे कुछ समय में पहुँचने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस रैली का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ आप जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका अग्रिम